पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक शहर में एक बहुत ही सम्मानित और ज्ञानवान ख़ानदान रहता था। यह ख़ानदान अपने इल्म, अदब, अखलाक के लिए मशहूर था। इस ख़ानदान के बुज़ुर्गों का मानना था कि असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और ज्ञान की रोशनी में होती है। इसी शहर में एक नौजवान लड़का रिलेट्स था जो हर सुबह अपने वालिद के साथ मदरसे जाता था ताकि वो दीन इल्म की तालीम हासिल कर सके। उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वो ऐसा आलिम बने जो लोगों के लिए रहनुमा। एक दिन शहर में ये खबर फैली कि मशहूर फ़कीह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शहर में वाज देने आ रहे हैं। ये सुनकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। खानदानों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। वो नौजवान भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा। जब वो दिन आया तो पूरी महफिल रोशनी और नूर से जगमगा उठी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात से शुरू की। जो खानदान अपने रिश्तों को इल्म और अदल के जरिए मजबूत बनाते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत और बरकत से नवाजता है। उन्होंने कहा कि जब तक घर के लोग आपस में मोहब्बत और इंसाफ से रहते हैं, तब तक उनकी नस्लें मजबूत रहती हैं। उनका कहना था कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में भी होता है। इस वाज ने उस नौजवान का दिल बदल दिया। वो हर दिन अपने वालिद और दादा से दीन के बारे में सवाल करता, उनकी इज्जत करता और रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करता। उसने सीखा कि असली बड़प्पन ऊंची आवाज़ों या बड़े मकानों में नहीं, बल्कि उस खानदान में होता है जो अपनी नींव मोहब्बत, इज्जत और तालीम पर रखता है। कुछ महीनों बाद उस खानदान में हर जुमा को इल्म की महफिल लगने लगी। बच्चे बुजुर्गों की बातें लिखते और बुजुर्ग उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते। शहर के लोग कहते थे कि इस खानदान में एक रूहानी रोशनी है जो सीधा दिल को छू जाती है। एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा उस शहर का दौरा किया। जब उन्होंने देखा कि वो खानदान अब इल्म और मोहब्बत की रोशनी से चमक रहा है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, जहां रिश्ते रहनुमा बन जाएं, वहां अल्लाह अपनी रहमत बरसाता है। आज भी लोग उस खानदान को रहनुमाए रिश्ते का खानदान कहते हैं, जहां हर रिश्ता इल्म, अदब और मोहब्बत का पैगाम बन चुका है।